फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कोई भी रैशनल नंबर्स दिए होंगे उसे हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें 2 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता क्या है, मैं आप लोगों को डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स थ्रू समझाऊंगी। देखो डेफिनेशन क्या है। A terminating decimal is defined as a decimal number that contains a finite number of digits after the decimal point। मतलब देखो ऐसा डेसिमल नंबर कि जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मतलब क्या, डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। फाइनाइट मतलब क्या, लिमिटेड। ओके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देखो 0.2, इसमें देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है। सेकेंड एग्जाम्पल 0.005, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर्स है। थर्ड एग्जाम्पल है 4.61, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है। फोर्थ एग्जाम्पल है 1.12345, इसमें पॉइंट के बाद 5 नंबर्स है। अभी एक्चुअली इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्यों कहा है, ये मैं आप लोगों को ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसमें समझाऊंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, 7/4। तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 7/4। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 आएगा, 4 1 जा 4, 7 - 4 3। फिर देखो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट। 4 7 जा 28, रिमाइंडर क्या आएगी यहाँ पे 2। फिर देखो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। फिर देखो 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या आएगी 0। अभी देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गई, मतलब अभी हमारी डिवीजन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो देखो हमें आंसर क्या मिला, 7/4 इज इक्वल टू 1.75। तो हमने क्या किया, ये रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी देखो ये जो है 1.75, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्यों, तो देखो टर्मिनेट मतलब क्या, एंड। देखो यहाँ पे जो डिवीजन प्रोसेस है उसकी एंड हो रही है, क्योंकि रिमाइंडर 0 मिल रहा है हमें। ओके, तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस की एंड हो रही है, तो हमें यहाँ पे कंप्लीट आंसर मिल रहा है। ओके, हमें यहाँ पे कंप्लीट आंसर मिल रहा है एंड पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स मिल रहे हैं, फाइनाइट नंबर्स मिल रहे हैं। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एक्चुअली होता क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो 5/2। तो चलो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। देखो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। 2 5 जा 10, रिमाइंडर अभी 0 आएगा। ओके, अभी देखो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ओके, टर्मिनेट मतलब क्या, एंड। रिमाइंडर 0 आने की वजह से ये प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है, एंड हो रही है। तो देखो हमें यहाँ पे कंप्लीट आंसर मिल रहा है। देखो 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो ये जो है ये हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म।
ओके, तो समझ में आया आप लोगों को कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एक्चुअली होता क्या है। आप लोगों को कोई भी रैशनल नंबर दिया होगा, डिवीजन करके देखना, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 आने की वजह से हमें कंप्लीट आंसर मिलेगा। ओके, तो वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। सेकेंड टाइप देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंड नहीं होगा, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, बार बार आने वाला। ओके, डेफिनेशन देखो क्या है, अ डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूज इनफाइनाइटली विथ रिपीटेड पैटर्न is called non-terminating, repeating और recurring decimal। मतलब देखो, ऐसा डेसिमल नंबर जहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, कि जिसका एंड नहीं होगा, एंड वो रिपीटिंग या फिर रिकरिंग होंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 आया है, ये 2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, ये कभी भी एंड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे 2 का कभी भी एंड नहीं होगा, एंड ये रिपीटिंग है। देखो 2 2 2 2 है ना, तो हमें यहाँ पे पैटर्न कौन सा मिला है पॉइंट के बाद, 2 का। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 23.56 56 56 है, यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न मिला है, 56 का पैटर्न मिला है। 56 भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है एंड रिपीटिंग है। देखो बार बार 56 ही आएंगे पॉइंट के बाद। थर्ड एग्जांपल देखो, 4.1234 1234 1234, यहाँ पे पॉइंट के बाद कौन सा पैटर्न मिला है हमें, 1234 का। तो 1234 का जो ये पैटर्न है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये जो पैटर्न है वो कभी भी एंड नहीं होगा। ओके, एंड ये जो 1234 का पैटर्न है वो रिपीटेडली आएगा। अभी देखो ऐसे पैटर्न हमें कब मिलते हैं, जब हम लोग ऐसे टाइप की डिवीजन करेंगे कि उसमें रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, तब हमें ऐसे टाइप के पैटर्न्स मिलते हैं। समझा इतना? अभी देखो मैंने 5 एग्जांपल्स लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के। ओके, तो अभी हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वो नंबर्स एक्चुअली लिखते कैसे हैं। देखो 1.222 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये नंबर लिख तो नहीं सकते हैं, तो अभी हम लोग उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल है 1.2222। अभी यहाँ पे देखो एक नंबर रिपीट हो रहा है, ओनली 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1.2 डॉट इज इक्वल टू 1.2 एंड 2 के ऊपर डॉट लिखेंगे। ओके, अभी देखो सेकेंड एग्जांपल 0.36666। अभी 3 के बाद 6 रिपीट हो रहा है। ओके, तो सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.36 के ऊपर डॉट इज इक्वल टू 0.36 के ऊपर डॉट। अभी नेक्स्ट देखो -2.58 58 के बाद 9 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, -2.58 9 के ऊपर डॉट, -2.58 9 के ऊपर डॉट देंगे। ओके, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है। तो इतना समझा आप लोगों को कि जब सिंगल नंबर रिपीट होता है तब हम लोग उस नंबर के ऊपर डॉट देते हैं। ओके, अभी फोर्थ नंबर का एग्जांपल देखो 32.525252। अभी यहाँ पे देखो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 52। ओके, तो जब भी एक से ज़्यादा नंबर रिपीट होते हैं, देखो यहाँ पे पैटर्न देखो 52 52 52, तो जब भी एक से ज़्यादा नंबर रिपीट होते हैं तब हम लोग उस नंबर के ऊपर बार देते हैं। देखो 32.52 बार लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, 32.52 एंड 52 के ऊपर ऐसे बार लिखते हैं। ओके, ये है बार। अभी 5th नंबर का एग्जांपल देखो 2.12345 12345 12345। देखो एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखो 5 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो हम लोग बार देंगे 1 2 3 4 5 के ऊपर।
तो कैसे लिखेंगे 2.12345 बार इज इक्वल टू 2.1234 एंड ये 5 नंबर्स के ऊपर देंगे बार। ओके, ये हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन। अभी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 7/6। तो 7 को 6 से डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं। देखो 7 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1 आएगा। फिर अभी देखो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट। अभी देखो 6 1 जा 6 ही आएगा। 10 - 6 4। अभी देखो 4 के बाद यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। 6 6 जा 36, रिमाइंडर 4 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा। अभी यहाँ पे लेंगे 0। फिर से देखो 6 6 जा 36, रिमाइंडर फिर से 4 आएगा। फिर से 0 लेंगे, 6 6 जा 36, रिमाइंडर फिर से 4 आएगा। मतलब देखो अभी रिमाइंडर 4 ही आता जा रहा है। ओके, अभी कंटिन्यूस रिमाइंडर 4 ही आएगा, अभी रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोगों को? मतलब देखो ये जो 6 है वो कंटिन्यूस आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ओके, तो देखो हमें आंसर क्या मिला, 1.16 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, 7/6 इज इक्वल टू 1.1, फिर 6 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है, 6 6 6 6, इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 6 आएंगे। ओके, तो अभी कैसे लिखेंगे हम लोग, 1.16 डॉट 1.16 डॉट। तो ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अभी हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो 23 डिवाइडेड बाय 99 है, 23 डिवाइडेड बाय 99। अभी देखो 99 से 23 छोटा नंबर है, तो सबसे पहले 0 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, 23 - 0 23। अभी यहाँ पे एक 0 लेंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे। 99 के टेबल में 230 आता है क्या? नो। तो देखो 99 2 जा 198 आता है, 99 3 जा 297 आता है। तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 99 2 जा 198, 230 - 198, रिमाइंडर 32 आएगा। फिर यहाँ पे 0 लेंगे। ओके, अभी देखो 99 3 जा 297 लेंगे, 297। अभी रिमाइंडर क्या आएगा, 23। फिर से 0 लेंगे। फिर से देखो यहाँ पे 230 है, यहाँ पे भी 230 आ गया। ओके, अभी देखो फिर से क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 198 आएगा। फिर से रिमाइंडर क्या आएगा, 32। ओके, अभी यहाँ पे 0 लेंगे। फिर से देखो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। 99 3 जा 297। अभी रिमाइंडर क्या आएगा, फिर से 23। ओके, तो अभी देखो ये जो रिमाइंडर है 23 एंड 32 वो बार बार अभी रिपीट होती जाएगी। तो देखो ये जो पैटर्न है 23 का पॉइंट के बाद वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। ओके, रिपीटिंग एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। देखो आंसर क्या आएगा, अभी 23
अपॉन 99 इज इक्वल टू 0.2323 रिपीट होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, तो 23 के ऊपर देंगे बार। आंसर क्या आया? 0.23 बार। ओके, तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।